हेलो। वेलकम टू एक्सेल स्किल्स अप। शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे कंडीशनल कॉलम पे चलते हैं। तो कंडीशनल कॉलम क्या है कि हमें अगर कोई कंडीशन के साथ में कोई कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पे हम एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे डेटा में एक कॉलम है मंथ नेम, जनवरी, जून, दिसंबर, मार्च, ये। तो हम इसी कॉलम के बेस पे एक और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम कॉलम का नाम देंगे जो भी है। कंडीशनल कॉलम मैं नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे कॉलम नेम हम चूज करेंगे जब जिस कॉलम पे हमें कंडीशन अप्लाई करानी है, मतलब जहाँ पे कंडीशन कर लेना है हमें। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं मंथ नेम। मंथ नेम अब यहाँ पे है इक्वल टू। ऑपरेटर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, ये यहाँ पे ऑपरेटर है, हम चेंज कर सकते हैं। इक्वल टू सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे, जनवरी। और यहाँ पे जो भी आउटपुट में वैल्यू हम कॉलम के बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कॉलम के बेस पे, या फिर हम खुद से एक वैल्यू एंटर कर सकते हैं। कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरामीटर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम खुद से करते हैं एंटर वैल्यू। तो यहाँ पे जैन है, वहाँ पे रेड आ जाए लिख के, ऐड क्लोज करेंगे। फिर से मंथ नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं, इक्वल टू है, जहाँ पे जून है वहाँ पे येलो लिख के आए, अदरवाइज ग्रीन। यहाँ पे एल्स कंडीशन है तो एल्स ग्रीन आए। आप ऐड क्लोज कर सकते हो, और भी अगर आपको कंडीशन ऐड करनी है यहाँ पे तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एल्स कंडीशन है तो यहाँ पे एल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एंटर कर सकते हैं। किसी कॉलम की वैल्यू भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं या पैरामीटर वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे रेड आई, जहाँ पे जनवरी थी, जहाँ पे जून है, यहाँ पे सब में ग्रीन आ गई। क्योंकि यहाँ पे जो हमने कंडीशन दी है उसमें हमने जून JUN लिखा है, तो हमें यहाँ पे लिखना है JUNE। ओके करेंगे, वही सेम वैल्यू होनी चाहिए जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जनवरी में रेड आ गया, जून में येलो आ गया, और बाकी सब में ग्रीन वैल्यू आ गई। तो ये कंडीशनल कॉलम है। अभी यहाँ पे आगे चलते हैं, इंडेक्स कॉलम। ठीक है, इंडेक्स कॉलम पे जब हम ऐड करेंगे इंडेक्स कॉलम को, तो यहाँ पे हम ज़ीरो से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम वन से ऐड कर सकते हैं, या फिर कस्टम वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर हम कंडीशन इंडेक्स कॉलम अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो एक सीरियल नंबर टाइप कॉलम इंसर्ट होगा जिसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी। यहाँ पे इंडेक्स कॉलम है, जीरो से वैल्यू स्टार्टेड है, 0 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसको वन से स्टार्ट करते हैं तो फिर वन से स्टार्ट होगा। या फिर कोई और वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कस्टम पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्टार्टिंग विद 5 और इंक्रीमेंटल भी 5। इंक्रीमेंटल वैल्यू है कि हम हर बार कितना ऐड करना चाहते हैं पुरानी वैल्यू में। तो यहाँ पे 5, और मैंने इंक्रीमेंटल दिया 5, तो यहाँ पे 5 10 15 20 25 ऐसे करके इंडेक्स कॉलम ये ऐड हो गया। फिर डुप्लीकेट कॉलम है। अगर आपको किसी कॉलम का डुप्लीकेट कॉलम बनाना है, यहाँ पे जैसे मंथ नेम है या फिर ईयर है, यहाँ पे इसका कॉलम आपको डुप्लीकेट बनाना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डुप्लीकेट कॉलम पे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम एंड क्रिएट हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, फॉर्मेट। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये हम ऐड कॉलम वाले टैब में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर बार एक नया कॉलम ऐड होगा। ये फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट, ये सब वैल्यू पहले भी आ चुकी हैं ट्रांसफॉर्म में, लेकिन उनका और इनका मतलब अलग है।
वो सेम कॉलम में है, यहाँ पे ऐड कॉलम हो रहा है। यहाँ पे अभी हम फॉर्मेट पे चलते हैं, लोअर केस में करते हैं, तो फिर लोअर केस करेगा, रेड येलो ग्रीन को सबको लोअर केस करेगा, लेकिन नेक्स्ट कॉलम में करेगा। अगर आपको अपर केस करना है तो अपर केस पे क्लिक करेंगे, ये सब अपर केस में हो जाएगा। फिर आपको अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो फिर ईच वर्ड कैपिटलाइज होगा, मतलब प्रॉपर केस में आएगा। यहाँ पे ट्रिम करना है, ट्रिम और क्लीन। ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है और क्लीन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिमूव करता है। ऐड प्रेफिक्स करना है, यानी कि आपके जो भी कॉलम में वैल्यू है उसके पहले आप कोई वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसे मैं स्टार करा रहा हूँ तो यहाँ पे प्रेफिक्स स्टार लग जाएगा। यहाँ पे स्टार गवर्नमेंट, स्टार मिड मार्केट, ऐसे करके। ऐड सफिक्स कराना है तो बाद में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, जैसे परसेंटेज हम ऐड करते हैं तो फिर यहाँ पे बाद में परसेंटेज ऐड हो जाएगा। ऐड सफिक्स, ऐड प्रेफिक्स। मर्ज कॉलम, इन सबको आपको एक जगह पे मर्ज करना है। फिर कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे मर्ज कॉलम पे क्लिक कर देंगे, तो ये कॉलम एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सेपरेटर पूछ रहे हैं हमसे, सेपरेटर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कॉलन, कॉमा, सेमी कॉलन या इक्वल साइन, जो भी है। तो हम सेमी कॉलन चूज कर लेते हैं और कॉलम का नाम यहाँ पे रहेगा, तो मर्ज वन कॉलम का नाम मैं एंटर कर रहा हूँ। ओके करेंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट होगा जिसमें इन चारों कॉलम की वैल्यू रहेगी। यहाँ पे ये पुराने कॉलम भी रहेंगे, एक नया कॉलम भी क्रिएट होगा। एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे ये मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ से लेंथ इसमें चेक करना है, तो फिर लेंथ यहाँ पे आएगी, किसकी कितनी लेंथ है। फर्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, इसको कॉलम को हम रिमूव कर देते हैं लेंथ वाले को। ये मैंने फिर से सेलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे अभी हमें इंसर्ट करना, वैल्यू हमें देना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा कि कितने कैरेक्टर हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। जैसे मैं 10 एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये फर्स्ट 10 कैरेक्टर को एक्सपोर्ट कर देगा, अलग से एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो लास्ट कैरेक्टर, लास्ट 20 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। रेंज, तो फिर हम रेंज एंटर करेंगे, जैसे 5 से और 15 तक सारे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे 5 से लेके और 15 तक। इसके आगे चलते हैं। फिर टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, अगर हमें पहले डेलीमीटर या फिर दूसरे डेलीमीटर से पहले वाली वैल्यू को अलग करना है, यहाँ पे डेलीमीटर हम सेलेक्ट करेंगे, तो डेलीमीटर है हमारा परसेंटेज, डेलीमीटर है हमारा सेमीकोलन। यहाँ पे स्कैन फॉर डेलीमीटर, तो ये स्कैन करेगा खुद से। नंबर ऑफ डेलीमीटर टू स्किप, कितने डेलीमीटर हमें स्किप करने हैं। तो अभी अगर मैं इसको नहीं छेड़ता हूँ एडवांस ऑप्शन को, तो पहले डेलीमीटर से पहले की वैल्यू ये अलग कर देगा यहाँ पे, ऐसे। आगे चलते हैं, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर। यहाँ पे फिर से हम सेमीकोलन देंगे, इसके बाद का एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, ऐसे। अभी यहाँ पे टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर, तो जो भी डेलीमीटर है हमारे उनके बीच के टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ये सफिक्स प्रेफिक्स वाले कॉलम भी हटा देते हैं। फिर से यहाँ पे स्टैटिक्स में चलते हैं, डेट टाइम वाला डेटा। अभी स्टैटिक्स में जाने के लिए हमारे पास एक कॉलम होना चाहिए जिसमें नंबर वैल्यू होगी। यहाँ पे ये हमारे पास नंबर वैल्यू है,
इसको हम लोन अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड में देखते हैं, स्टैंडर्ड में करेंगे ऐड। तो फिर कितनी वैल्यू ऐड करनी है हमें। स्टैटिक्स सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में था स्टैटिक्स वैसे ही रहेगा। यहाँ पे सम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, लेकिन ये नेक्स्ट कॉलम में रहेगा। यहाँ पे आएंगे तो नेक्स्ट कॉलम में रहेगा। ट्रांसफॉर्म में करेंगे तो सेम कॉलम में होगा, ऐड कॉलम में करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में होगा। स्टैंडर्ड पे चलते हैं, ऐड कॉलम में करें, ऐड वैल्यू करते हैं यहाँ पे। तो ऐड वैल्यू हमें जैसे 100 करना है, तो हर सेल में, सेल की वैल्यू में ऐड हो जाएगा 100। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हर सेल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा 100 से। ये डिवाइड करना है, डिवाइड मॉड्यूलो परसेंटेज परसेंट ऑफ, यहाँ पे सब नेक्स्ट कॉलम में होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, स्क्वायर रूट, ऐसे ही। टिक्नोमेट्री, राउंड, राउंड अगर हम करेंगे तो इसको राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, ये सब नेक्स्ट कॉलम में करेगा। और इन्फॉर्मेशन इजी वन इज ऑड है तो फिर वो भी नेक्स्ट कॉलम में ही हमें शो करेगा। ऐड कॉलम में हर वैल्यू के लिए ये कॉलम ऐड करेगा। टाइम डेटा में चलते हैं, टाइम पे आएंगे। यहाँ पे टाइम वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं, एज निकालनी है तो यहाँ पे एज नेक्स्ट कॉलम में हमें एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पे डेट ओनली, ईयर और स्टार्ट ऑफ ईयर, ये सब वैल्यू वही है जो ट्रांसफॉर्म में हमने चेक करी है, लेकिन ये बस एक्सट्रैक्ट करेगा एक अलग कॉलम में। टाइम, वैल्यू, ड्यूरेशन सबको अलग कॉलम में एक्सट्रैक्ट करेगा। व्यू पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेरी सेटिंग। अब यहाँ पे व्यू के कुछ ऑप्शन हैं, जैसे क्वेरी सेटिंग्स। यहाँ पे आपको ये वाली क्वेरी सेटिंग्स पार्ट है, ये वाला विजिबल आपको करना है या नहीं करना है। फॉर्मूला बार आपको विजिबल करना है यहाँ पे या नहीं करना है। मोनो स्पेस, तो फिर हर मोनो स्पेस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हर, यहाँ पे मतलब हर सेल में थोड़ा थोड़ा स्पेस ऐड करेगा ऐसे करके। शो वाइट स्पेस, तो यहाँ पे अगर एक सेल में एक से ज़्यादा स्पेस हैं तो उनको शो करेगा। अगर नहीं, अगर हम इसे यहाँ से हटा देते हैं तो फिर उनको शो नहीं करेगा, अदरवाइज वो शो करेगा। कॉलम क्वालिटी है तो यहाँ पे कॉलम क्वालिटी शो करेगा कि जैसे यहाँ पे वैलिड वैल्यू है 100%, एरर 0%, एम्प्टी 0% है। यहाँ पे वैलिड वैल्यू है 0%, एरर है 5% और एम्प्टी 0%। ऐसे ही कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट हैं, कितने यूनिक वैल्यू हैं। कॉलम प्रोफाइल बताएगा, तो फिर हम जैसे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉलम की प्रोफाइल बताएगा, कॉलम में काउंट कितना है सब ये डिटेल बताएगा। ये ऐसे ही ऑलवेज शो, और यहाँ पे ऑलवेज शो है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के लिए यूज़ होता है गो टू कॉलम। तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है, जैसे डेट टाइम वाले कॉलम पे जाना है, ओके करेंगे और ये हम डेट टाइम वाले कॉलम पे आ जाएंगे। एडवांस एडिटर, तो ये एम लैंग्वेज के लिए होता है, यहाँ पे हम कोड्स राइट कर सकते हैं। क्वेरी डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ये क्वेरी लगी हुई है इनकी किस किस से डिपेंडेंसी है, किस किस टेबल से डिपेंडेंसी है इसकी, यहाँ पे सब यहाँ पे शो होगा। जैसे ये अपेंड टेबल है, इसकी डिपेंडेंसी फर्स्ट टेबल से है, और ये फर्स्ट टेबल की डिपेंडेंसी भी फर्स्ट टेबल से है। अपेंड टेबल की डिपेंडेंसी फर्स्ट टेबल से भी है। ऐसे करके यहाँ पे सारी डिटेल शो होती है। और इधर भी यहाँ पे और टेबल पड़ी हुई है, जैसे ये लोकेशन है यहाँ, ये इस लोकेशन की डिपेंडेंसी, इन टेबल की डिपेंडेंसी इस लोकेशन पे है, इस शीट 1 की डिपेंडेंसी भी इस लोकेशन पे है। पावर क्वेरी एडिटर कंप्लीट हो चुका है हमारा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे पावर बीआई में, जिसमें हम विजुअल बनाना देखेंगे और वहाँ पे हम कैसे अच्छे डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स बना सकते हैं वो चेक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अधिक एक्सेल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें। हैप्पी एक्सेलिंग।